इतिहास रचा जाना था। हमारी नज़र में तो विनेश कल भी एक स्टार थी, आज भी एक सुपरस्टार हैं और कल भी वो हीरो रहेंगी देश के लोगों की, क्योंकि उन्होंने जिस मुकाम तक पहुंचाया, देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। फाइनल में कोई महिला नहीं पहुंची आज से पहले, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया और किस संघर्ष के बाद बढ़ाया ये भी पूरा देश जानता है। हम इस मुश्किल वक्त में फोगाट परिवार के साथ खड़े हैं। मान साहब भी अभी मिलने के लिए यहाँ पर आए थे परिवार से, और हैरानी इस बात की है कि जितना डेलीगेशन साथ में गया हुआ है, चाहे वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हो, चाहे वो फेडरेशन के लोग साथ में गए हो, क्या करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। हमें तो महावीर जी के अनुभव से अभी बात करके ये बात समझ में आई कि 100 ग्राम तो कुछ भी नहीं होता। 100 ग्राम तो आप बाल कटवा देते तो भी कम हो जाता। आधे घंटे के अंदर रिव्यू कर सकते हैं आप। उस रिव्यू के लिए आपने क्लेम किया कि नहीं किया, तो साथ में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 100 करोड़ के देश को कोई 100 ग्राम की साजिश करके किसी तरीके से झुका देगा। सरकार ने एक बार भी हिम्मत नहीं हुई सरकार की, ये नहीं कह सके सरकार की हम ओलंपिक का बहिष्कार कर देंगे अगर हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है। हॉकी के अंदर देखो, रेड कार्ड सिर्फ एक मिला है, सिर्फ भारत के खिलाड़ी को मिला है। यहाँ देखो, अन्याय अत्याचार सिर्फ हमारी खिलाड़ी के साथ हो रहा है। तो क्या सरकार एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले सकती थी? पूरा देश देख रहा था इस वक्त मोदी जी की तरफ। वो दावा करते हैं कि रूस का युद्ध रुकवा दिया उन्होंने और हमारी खिलाड़ी के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, वो अत्याचार नहीं रुकवा पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हौसला तोड़ने की कोशिश है हरियाणा की बेटियों का। लेकिन हरियाणा की बेटियां रुकेंगी नहीं। ना हरियाणा की बेटी पहले झुकी, ना रुकी और ना अभी रुकेंगी और झुकेंगी। हरियाणा की बेटियां इसी तरीके से पूरी ताकत के साथ संघर्ष करती रहेंगी और इस मुश्किल वक्त में पूरा देश विनेश फोगाट और उनके परिवार के साथ खड़ा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार, जो अपने आप को इतना मजबूत नेतृत्व बताते हैं, उन्होंने ऐसे वक्त में बेटियों का साथ नहीं दिया। ना वो जंतर मंतर पे जब वो संघर्ष कर रही थी अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, ना वो तब साथ खड़े हुए, और ना ही ओलंपिक में जब उनके साथ अन्याय हो रहा था, वो संघर्ष कर रही थी, ना मोदी जी तब उनके साथ खड़े हुए। पूरा देश इस बात को देखा। यही समझ में नहीं आता है कि बृजभूषण ने ये कहा था कि इनका खेल का समय जा चुका है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जो पिक्चर, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिक्चर खड़ी की थी, उन्होंने कहा था कि नहीं ये खिलाड़ी सही नहीं है। आज विनेश फोगाट ने अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा जड़ा था। उन सब लोगों को ये बताया था कि हरियाणा की बेटियां मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची हैं, किसी की दया पे नहीं पहुंची। तो निश्चित तौर पे ये सवाल मन में खड़ा होता है कि इस कामयाबी से पूरा देश तो उत्साहित था, पूरा देश तो खुश था। कौन था ऐसा जो ओलंपिक में विनेश के मेडल जीतने से खुश नहीं था, जो ओलंपिक में विनेश को मेडल जीतते हुए नहीं देखना चाहता था? और जिस तरह की प्रक्रिया हुई, जिस तरीके का जो स्थितियां पैदा हुई, उसमें संदेह तो निश्चित तौर पे होता है। मुझे तो नहीं समझ में आती ये बात कि इतने अधिकारी वहां पे होने के बावजूद, एक ऐसी सरकार होने के बावजूद जो दावा करते हैं कि रूस का युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, रूस का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन हमारी बहन के साथ अत्याचार हो रहा था, उसको नहीं रुकवा पाए। तो निश्चित तौर पे सवाल, संदेह निश्चित तौर पे खड़ा होता है और साजिश की तरफ भी निश्चित तौर पे लोगों का ध्यान जाता है। लोगों के मन में इस बात को लेकर के सवाल है, लेकिन इसका क्या सही जवाब है ये तो समय तय करेगा। आज के दिन हम इतना जरूर स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी, सरकार की साजिश का इतने मायने में तो जरूर शिकार हुई है विनेश फोगाट कि जो स्ट्रांग आपत्ति जताई जानी चाहिए थी, जो प्रक्रिया वहां पे की जा सकती थी, जो वेट को मैनेज किया जा सकता था, वो सारी चीजें सरकार के अधिकारियों की तरफ से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई। अभी हमने महावीर जी से बात की तो उन्होंने ही बताया, उनका इतना तजुर्बा है, वो तो इतने खेल देख चुके हैं, उन्होंने बताया कि आधे घंटे के अंदर रिव्यू किया जा सकता है। और ये तो हम आपत्ति कर सकते थे देश के तौर पे। भारत 100 करोड़ का देश है, उसको 100 ग्राम की साजिश करके नहीं झुकाया जा सकता। अगर 100 करोड़ का देश ये कहता कि हमारी खिलाड़ी को समय मिलना चाहिए, ये अत्याचार है, और एक बुलंद आवाज में हम ये कहते कि अगर ये अन्याय होगा तो हम बॉयकॉट करेंगे ओलंपिक का, तो निश्चित तौर पे इसमें कोई संदेह ही नहीं किसी भी प्रकार का कि ओलंपिक एसोसिएशन को इस बारे में सोचना पड़ता और इस बारे में निर्णय लेना पड़ता। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सरकार ऐसे वक्त पर अपने खिलाड़ी के, हरियाणा